फिल्म की शुरुआत नरेटिंग वॉइस से होती है जिसमें एक आदमी कहता है कि लोगों का मानना है कि मार्स पर जीवन नहीं होता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मार्स पर भी जीवन है और वहाँ के लोग उसे मार्स नहीं बल्कि बारसूम कहते हैं। लेकिन अभी बारसूम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है क्योंकि वहाँ जोडांगा के लोग राज करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने कई राज्यों को बर्बाद भी कर दिया। लेकिन हीलियम ही ऐसा राज्य है जिसने उनका डटकर मुकाबला किया, इसलिए उन दोनों के बीच हर समय घमासान युद्ध होता रहता है। अब हम बारसूम को देखते हैं जहाँ जोडांगा और हीलियम की आपस में लड़ाई हो रही होती है। तब जोडांगा के लीडर सेप्तान के पास 3 मैसेंजर्स आते हैं जिन्हें थर्न कहा गया है। उनका लीडर सेप्तान को 9वीं किरण की शक्ति देकर कहता है कि ये शक्ति तुम्हें सभी से जीत दिलाएगी। दरअसल ये थर्न्स उस देवी के मैसेंजर है जिनकी बारसूम के लोग पूजा करते हैं। साथ ही ये लोग पृथ्वी पर भी होते हैं जिनका काम प्लेनेट के सबसे खतरनाक इंसान को शक्तियाँ देना होता है ताकि वो उन शक्तियों से आधे राज्य को खत्म कर दे, जिससे बाकी के लोग आसानी से अपना जीवन गुजार सके। अब हम न्यूयॉर्क 1881 का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का एडगर अपने मामा जॉन के घर आता है जिनकी आज ही मृत्यु हुई है। वहीं जॉन का सेक्रेटरी एडगर को बताता है कि जॉन ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। साथ ही उन्होंने अपने ताबूत को दफनाने से भी मना किया था और उसे ऐसे कमरे में रखने को कहा था जो सिर्फ अंदर से खुलता हो। इसके अलावा उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी डायरी भी रखी है जिसे सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो। जो जानकर एडगर एकदम हैरान हो जाता है, जिसके बाद उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। और अब उसकी डायरी पढ़ते हुए हम जॉन की कहानी में चले जाते हैं जहाँ हम 13 साल पहले का सीन देखते हैं जब जॉन एक बार में आकर बारटेंडर से शराब मांगता है। तब बारटेंडर उसे कहता है कि पहले उधार चुकाओ तभी तुम्हें शराब मिलेगी, जिस पर जॉन कहता है कि मैं जल्दी अपनी सोने की गुफा ढूंढकर तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा। जो सुनकर सारे लोग जॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए गुस्से में जॉन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। तभी पुलिस वाले यहाँ जाते जो जॉन को पकड़कर जेल में डाल देते। आप चालाकी से जॉन जेल से निकलकर भाग जाता है, इसलिए पुलिस वाले भी उसके पीछे जाते। अभी सामने कुछ गुंडे आकर उन सभी पर हमला शुरू कर देते, जिस हमले में जॉन का पुलिस दोस्त घायल हो जाता है, इसलिए वो उसे बचाकर एक गुफा में छुपा देता है। लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाता है कि जिस गुफा को वो ढूंढ रहा था ये वही गुफा थी जिसके दीवारों पर सोना लगा था। पर तभी वहाँ एक थर्न आकर उस पर हमला कर देता है क्योंकि ये उसी की गुफा है, लेकिन जॉन उसे शूट कर देता है। तब थर्न अपनी आखिरी समय में अपने लॉकेट को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो मंत्र पूरा करता है इससे पहले ही जॉन उसका लॉकेट छीन लेता है, जिससे वो उस गुफा से टेलीपोर्ट होकर बारसूम पहुंच जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक कहाँ आ गया। साथ ही यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही कम थी, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए वो उछलते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है। अब उसे उछलते हुए देखकर बारसूम में रहने वाले एलियंस टाकस उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनका लीडर टार उन्हें रोककर जॉन से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जॉन उसकी मदद कर सकता है बाकी राज्य से लड़कर बारसूम पर टारकस का राज करवाने में। लेकिन जॉन उससे डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बाकी टारकस उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और अपने कबीले ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हीलियम की राजकुमारी देजा को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट भी है जो अपने द्वारा बनाई हुई मशीन से 9वीं किरण की शक्ति बनाना चाहती है ताकि इससे सेप्तान को हराया जा सके। तब वहाँ उसके पिता हैजूस आते हैं, इसलिए वो उन्हें भी 9वीं किरण की शक्तियों के बारे में बताती है। लेकिन वहीं खड़ी एक सिपाही के बेस में थर्न भी होता है जो चालाकी से उस मशीन को खराब कर देता है ताकि देजा 9वीं किरण की शक्तियों को बनाने में सफल ना हो पाए, जो देखकर देजा काफी उदास हो जाती है। तब हाजूस उससे कहते कि सेप्तान तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो हमारे राज्यों को बर्बाद कर देना चाहता है, हम अब उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने मुझसे एक शर्त रखी है कि अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं तो वो हीलियम पर हमला नहीं करेगा। जो सुनकर अब देजा एकदम गुस्से में अपने पिता से कहती कि सेप्तान आपसे झूठ कह रहा है, वो तब भी पूरे हीलियम को बर्बाद कर देगा। लेकिन हैजूस उसकी एक नहीं सुनते। इधर जॉन को टाकस के कबीले में लाकर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तब उसके पास स्टार की बेटी सोला आकर उसे किसी तरह का लिक्विड पिलाती है जिससे जॉन को उसकी भाषा समझ आने लगती है। तब वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे बाकी के टाकस वूला नाम के छोटे क्रीचर्स को मारते हुए दिखाई देते हैं तो वो सभी से वूला को छोड़ देने को कहता है। जो सुनकर टार और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं कि इसे हमारी भाषा कैसे आने लगी। तब एक टाकस टार से कहती कि इसे आपकी बेटी ने किसी तरह का लिक्विड पिलाया है, इसलिए अगले दिन सोला को सजा दी जाती है, पर अगर उसने एक और गलती की तो उसे मार दिया जाएगा क्योंकि उसने पहले भी काफी गलतियां कर चुकी है। तभी उन्हें आकाश में जोडांगा और हीलियम के स्पेसशिप आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि गुस्से में डेजा अकेले ही सेप्तान से लड़ने चली जाती है। तभी जॉन को हीलियम के स्पेसशिप से डेजा नीचे गिरते हुए दिखाई देती है और अब बारसूम में पहली बार किसी इंसान को देखकर वो उछलते हुए उसे बचाकर जमीन पर ले आता है, जो देखकर सेप्तान और बाकी भी हैरान हो
हो जाते हैं कि ये कौन है और आखिर ये उछल कैसे सकता है। तब थॉर्न सेप्टेन से कहता है कि इसे कैसे भी करके जीवित पकड़ो। इसलिए अब सेप्टेन जॉन से लड़ने जाता है, जहाँ उस पर भारी भी पड़ जाता है। पर अब जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, टार्कस उस पर हमला शुरू कर देते हैं। इसलिए अब सेप्टेन को अपनी स्पेसशिप लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं जॉन को उछलता हुआ देखकर टार्कस खुश हो जाते हैं। आप देजा जॉन से सवाल करती है कि तुम किस प्लेनेट से आए हो, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे जितना उछल नहीं सकते। पर जॉन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए देजा सोलर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बनाकर उसे दिखाती है, जिस पर अब जॉन कहता है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ। जो सुनकर देजा एकदम हैरान हो जाती है कि कोई इतनी दूर यहाँ कैसे आ सकता है। तब जॉन उसे थॉर्न का लॉकेट दिखाता है जो टार के पास था। उसे दिखाकर वो देजा से कहता है कि मैं इसी की मदद से आया हूँ। जो देखकर देजा उसे कहती कि इसका मतलब तुम एक थॉर्न हो। लेकिन जॉन को समझ नहीं आता कि आखिर थॉर्न क्या होता है। इसलिए अब देजा उसे समझाने के लिए एक मंदिर में ले जाती है, जहाँ एक देवी की मूर्ति बनी होती है। और वहाँ वो जॉन से कहती है कि इसी देवी के मैसेंजर्स को थॉर्न कहते हैं। साथ ही वहाँ ये भी लिखा होता है कि अगर किसी को दूसरी दुनिया में जाना है तो इसके द्वार इस नाम की नदी के दूसरी तरफ है। जो सुनकर जॉन खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो पृथ्वी पर जा सकता है। पर तभी वहाँ बाकी टार्कस आकर सोला को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें मंदिर तक लाने वाला वही है। जो देखकर टार जॉन से कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये सोला की आखिरी गलती है, तब भी तुम उसके साथ यहाँ आए, इसलिए सोला के साथ अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी मरना होगा। जो इतना कहकर वो उन्हें कमरे में लाता है और अब जॉन को उसका लॉकेट देकर कहता है कि तुम सोला को भी अपने साथ इस नदी के पास ले जाओ, वरना यहाँ के टार्कस उसे मार देंगे। इसलिए वो सभी वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। आप सभी देजा के बताए हुए रास्ते से उस द्वार की ओर बढ़ने लगते हैं। तब सोला जॉन से कहती है कि ये रास्ता तो हीलियम की तरफ जाता है, जिस पर जॉन समझ जाता है कि देजा उसे द्वार के पास नहीं बल्कि हीलियम के पास ले जा रही है। इसलिए वो उसे रुका कर कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब देजा उसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे उस शैतान सेप्टेन से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तब भी जॉन उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती उसे उस द्वार तक ले जाता है। और अब जैसे वो द्वार के पास आता है, जॉन का लॉकेट चमकने लगता है, जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। और अब अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कोई द्वार नहीं बल्कि थॉर्न का स्पेसशिप है, जिसके अंदर 9वीं किरण की शक्तियां मौजूद है। जो देखकर देजा एकदम हैरान हो जाती है। साथ ही उसे वहाँ वो मंत्र भी मिल जाता है, जिसे पढ़कर फिर से पृथ्वी पर जाया जा सकता है। लेकिन वहाँ कुछ शब्द की कमी थी, जिस पर अब देजा कहती कि इसके आगे के मंत्र के लिए मुझे हीलियम जाना होगा। इसलिए अब जॉन उसके साथ हीलियम जाने के लिए मान जाता है। पर जैसे ही वो दोनों स्पेसशिप के बाहर आते, थॉर्न अपने एलियन क्रीचर्स को जॉन और उसके साथियों के पीछे लगा देता है, जिससे बचने के लिए सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए जॉन देजा की जान को खतरे में ना डालते हुए सोला के साथ भेज देता है, क्योंकि एक बार उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला करके उसके पत्नी को मार दिया था। तब जॉन को आने में देर हो गई थी, इसलिए वो देजा को मरने देना नहीं चाहता। इसलिए वो वोला के साथ उन क्रीचर से लड़ने लगता है और अब अपनी पत्नी के गुस्से की आग में वो उन क्रीचर्स की लाशें बिछा देता है। अब हाजूस अपने शिप के साथ वहाँ आकर बाकी क्रीचर्स को मार देते हैं, जिसकी बाद देजा जॉन के पास आती है, जो अब घायल हो चुका था। जो देख कर सेप्टेन जो हाजूस के साथ होता है, वो देजा से कहता है कि मेरी शिप में डॉक्टर्स है जो इसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए अब कोई चारा न होने पर देजा जॉन की जान बचाने के लिए उसे सेप्टेन के स्पेसशिप में रखवा देती है। तब देजा का सेनापति जॉन को सिपाहियों से बचाकर स्पेसशिप के बाहर ले आकर उसे कहता है कि मुझे देजा ने तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं। इसलिए जॉन उछल कर देजा के कमरे में आता है, जहाँ देजा की शादी की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब वो सारी उम्मीद छोड़ चुकी है कि जॉन उसकी मदद करेगा। देजा अब उसे कहती कि मुझे वो मंत्र मिल गया है, इसलिए वो उसे अपने साथ मंत्र दोहराने को कहती है, जिस पर अब जॉन मंत्र दोहराने लगता है। पर तभी वहाँ सेप्टेन आकर देजा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तब तक जॉन वहाँ से गायब हो चुका था, जिससे देजा को लगता है कि जॉन पृथ्वी पर चला गया है। जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो अब उदास होकर सेप्टेन के साथ वहाँ से चली जाती है। तब हम जॉन को देखते जो पृथ्वी में ना जाकर छत पर छुपा होता है, पर तभी एक थॉर्न रूप बदलकर उसे बंदी बना लेता है। तब वो उसे कहता है कि यहाँ देजा की शादी सेप्टेन से हो जाएगी, जिसके बाद सेप्टेन देजा और पूरे हीलियम को बर्बाद कर देगा। और फिर हम थॉर्न्स को पृथ्वी के किसी शक्तिशाली इंसान को 9वीं किरण की शक्ति देनी होगी, ताकि वो आधे पृथ्वी को खत्म करके आधे के लिए उसे स्वर्ग बना दे। जो इतना कहकर वो उसे स्पेसशिप में डालकर पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट के लोगों का इस प्लैनेट पर कोई काम नहीं है, इसलिए हम तुम्हें फिर से तुम्हारे प्लैनेट में भेज रहे हैं। जो इतना कहकर वो उसे पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वोला आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे थॉर्न का वो डिवाइस टूट जाता है जिसे उसने जॉन को बंदी बनाया था। और अब उस डिवाइस
टायर्स के टूटने से जॉन भी आजाद हो जाता है, जिसके बाद जॉन तुरंत उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ से भाग जाता है और फिर सोला और वूला के साथ टाकस के पास मदद के लिए जाने लगता है ताकि वो उन सभी की मदद से सप्तान और जोडांगा को हराकर देजा और हीलियम को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो ट्रैकर्स के कबीले में आते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि टार के जॉन को भगाने के कारण उसे लीडर के पद से हटा दिया गया था, जिसकी जगह अब टेल नाम के टाकस ने ले ली है। अब जॉन और टार को मैदान में लाया जाता है, जहाँ टाल और बाकी टाकस मनोरंजन के लिए उनका खेल देखने आए होते। पर खेल शुरू होने से पहले जॉन के पैर को चेन से बांध दिया जाता है ताकि वो उछल ना पाए। तब दो बड़े और खतरनाक गोरिल्ला को उनसे लड़ने के लिए मैदान में लाया जाता है, लेकिन जैसे तैसे जॉन उन दोनों गोरिल्ला को मारने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो टाल को चुनौती देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। जो सुनकर गुस्से में टाल उससे लड़ने मैदान में उतर जाता है, लेकिन फिर जॉन एक ही बार में टाल की गर्दन शरीर से अलग करके उसका भी खेल वहीं खत्म कर देता है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब जॉन सभी से कहता है कि आज अगर सप्तान ने हीलियम को हरा दिया तो पूरा बारसम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें हीलियम का साथ देना होगा ताकि बारसम को बचा सके। इसलिए अब सभी टाकस जॉन की बात मानकर सप्तान से लड़ने निकल पड़ते हैं। इधर हीलियम में सप्तान और देजा की शादी का समारोह चल रहा होता है, लेकिन जैसे उनकी शादी होने वाली होती है सही समय पर जॉन वहां आकर शादी को रुकवा देता है, जो देखकर अब सप्तान अपने सिपाहियों को उसे लड़ने भेज देता है और खुद देजा को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन देजा उसके हाथ में चाकू घुसाकर खुद को छुड़ा लेती है, पर अब जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है सही समय पर जॉन वहां आकर उसे बचा लेता है। और फिर तभी थॉर्न की स्पेसशिप लेकर सारे टारगेट्स वहां जाते हैं, जो सभी हीलियम के सिपाहियों के साथ सप्तान के सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते। वहीं जॉन भी सप्तान को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता है इससे पहले ही थॉर्न टाकस का रूप बदलकर सप्तान को ही मार देता है। वो जॉन को भी मारने वाला होता है, लेकिन सही समय पर देजा उस पर हमला करके जॉन को बचा लेती है। लेकिन अब वो थॉर्न कभी देजा तो कभी जॉन का रूप बदलकर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। साथ ही सप्तान के सिपाही भी मारे जा चुके थे, जिससे हीलियम और टाकस की जीत होती है, जो देखकर आज उस खुशी से देजा का जॉन को देकर उनकी शादी करवा देता है, जिससे सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अब रात को जॉन हमेशा बारसुम में रहने का तय करके अपना लॉकेट महल से दूर फेंक देता है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके लॉकेट फेंकते ही वहाँ थॉर्न आकर उसे पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे वो फिर से उसी सोने की गुफा में आ जाता है जहाँ उसने पृथ्वी वाले थॉर्न को मारा था। साथ ही उसके पास लॉकेट भी नहीं था जिसकी मदद से वो फिर से बारसुम पर जा सके, जो सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अनजाने में ही उसने अपना सब कुछ खो दिया था। पर तभी उसे थॉर्न की कही हुई बात याद आती है कि हर प्लैनेट में थॉर्न्स रहते हैं, इसलिए वो दुनिया भर में लॉकेट को ढूंढने लगता है। और फिर कुछ सालों के कड़ी मेहनत के बाद उसे वो लॉकेट मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी मृत्यु का नाटक करके खुद के ताबूत को ऐसे कमरे में बंद करवा देता है जो सिर्फ अंदर से खुलता हो, ताकि थॉर्न्स उसके शरीर को खत्म ना कर दे, क्योंकि अगर उसका शरीर खत्म हो गया तो बारसुम पर जॉन भी मारा जाएगा। अब हम एडगर को देखते हैं, जो अभी तक जॉन द्वारा लिखी हुई किताब पढ़ रहा था, इसलिए वो तुरंत उस कमरे के पास आता है जहाँ जॉन का ताबूत है, ये देखने के लिए कि कहीं थॉर्न्स ने उसके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। साथ ही वो दरवाजा बाहर से भी खुल सकता था, पर उसके लिए कोड डालने की जरूरत थी। और अब जब एडगर उस लेटर को देखता है जिसे जॉन ने मरने से पहले उसे भेजा था, तो उसमें एडगर की जगह उसका निकनेम नेड लिखा होता है, इसलिए वो दरवाजे के ऊपर लिखे शब्द में नेड के अक्षर को दबाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एडगर के पीछे थॉर्न आकर जॉन के शरीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस कमरे में जॉन था ही नहीं, जो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तब पीछे से जॉन थॉर्न को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो उसका लॉकेट लेकर एडगर से कहता है कि ये सारा प्लान मेरा ही था, मुझे कभी वो लॉकेट मिला ही नहीं, मैं तो बस उस थॉर्न को मारकर उससे वो लॉकेट लेना चाहता था जो मेरे पीछे पड़ा था, ताकि मैं फिर से बारसुम ना जा सकूं। लेकिन अब मैं इस लॉकेट के जरिए बारसुम जा सकूंगा, पर मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। जिस पर एडगर हाँ में जवाब देता है, और फिर जॉन अपने ताबूत पर लेटकर उसी मंत्र को पढ़ता है, जिससे वो बारसुम पर लौट जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।